मॉर्निंग बच्चे, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.2 फिनिश कर ली थी। नाउ अभी हमें वैसे तो एक्सरसाइज 3.3 करनी चाहिए, बट आपको जिस चीज़ को समझने से ज़्यादा क्लियरेंस आएगी वो है एक्सरसाइज 3.4 का कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं और जनरल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। पहले हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। फिर एक्सरसाइज 3.4 का ये एक सेकंड क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है उसमें, दो स्टेटमेंट की प्रॉब्लम है। सेकंड वाला जो प्रॉब्लम है उसमें जा करके फिर आपको वो इक्वेशन देख करके खुद से रियलाइज होगा कि अभी ये जो इक्वेशन है उस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ और आइडेंटिटीज चाहिए होंगी। तो फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज करेंगे। तो पहले जो चीज़ विजुलाइज हो सकती है, जिसका कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल डायग्रामेटिकली दिख सकता है, तो वो पहले आपको बताऊंगा। तो पहले तो बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या होती है। बिल्कुल सरल भाषा में बोलूँ, ऐसी इक्वेशंस मतलब इक्वेशन वाला इसमें इक्वल का साइन हो, राइट हैंड साइड कुछ भी हो, कुछ भी का मतलब कोई नंबर हो सकता है, जैसे मान लो लिखा है 1/2, ठीक है। और एक तरफ कम से कम एक टर्म कहीं ना कहीं इस इक्वेशन में कैसी होनी चाहिए जिसमें कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, मतलब कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो, जैसे साइन, कॉस, टैन। तो उसमें जो एंगल है वो वेरिएबल से रिप्रेजेंट किया आपने, साइन एक्स इक्वल्स टू 1/2। तो एक्स क्या अननोन है ना, अननोन मतलब वेरिएबल है, इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ हम कैलकुलेट करेंगे। तो ऐसी इक्वेशंस को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो आपको समझ आ गई होगी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होती है। कोई एक इक्वेशन इक्वल का साइन हो, एक तरफ कुछ लिखा हो नंबर, इवन नंबर नहीं तो ऐसे भी हो सकता है। अगर मान लो लिखा गया हो साइन एक्स इक्वल्स टू साइन वाई, ये भी हो सकता है। या फिर ये भी इक्वेशन है, या फिर साइन एक्स इक्वल्स टू टैन वाई, ये भी इक्वेशन है। क्या बोलो, ये दो दो वेरिएबल है इसमें। हाँ, वेरिएशन इक्वेशन होती है, एक्स इक्वल्स टू 2 ये भी इक्वेशन है, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2 ये भी इक्वेशन है। इसको बोलेंगे इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसको बोलेंगे इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसमें एक वेरिएबल एक्स है, इसमें दो वेरिएबल। सिमिलरली ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, इसमें दो वेरिएबल है, एक एक्स और एक वाई। जैसे अलजेब्रा में चीज़ें होती हैं उसी तरह से ये भी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वही कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो आपको एक बेसिक डेफिनेशन समझ आ गई होगी। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हमने बना दी है। मान लो 2x इक्वल्स टू 5, तो x की वैल्यू कितनी है, x इक्वल्स टू 5/2 है ना। तो ऐसे में क्वेश्चन पूछते भी जाते हैं बचपन में, इवैल्यूएट करो इसको, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके सॉल्यूशन ढूंढो। तो वैसे उसी तरह से यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है तो उसके भी सॉल्यूशन ढूंढने होते हैं। तो जो सॉल्यूशन मतलब x की क्या वैल्यू, इस अननोन की वैल्यू ढूंढने, जैसे यहाँ पे अननोन x है, हम बोलते हैं इसकी वैल्यू जो होगी उसको बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, या फिर बोलते हैं रूट सॉल्यूशंस, या फिर कई लोग टर्म यूज करते हैं जीरोस। ठीक है, तो ये सब क्या मतलब है कि अननोन की वैल्यू निकालना, तो मतलब जीरो निकाल लिया आपने, इसका सॉल्यूशन निकाल लिया, रूट निकाल लिया, कुछ ही बोलो। तो इसी तरह से जो यहाँ पे x की वैल्यू होगी उसको भी बोला जाएगा सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होगा, तो मतलब यहाँ पे साइन x इक्वल्स टू 1/2 कब हो सकता है, जब x की वैल्यू क्या हो जाए। तो पता है आपको, बचपन आपने पढ़ा है 10th क्लास में कि साइन की वैल्यू, साइन x की वैल्यू जो होती है 1/2 कब होती है, जब x की वैल्यू, एंगल की वैल्यू कितनी हो जाए, x इक्वल्स टू 30 डिग्री हो। ठीक है, तो x इक्वल टू 30 डिग्री इसका सोल्यूशन हो गया। तो आपको समझ आ गया होगा कि सोल्यूशन क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के। तो अब जैसे हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन होती है, एक सोल्यूशन होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, दो सोल्यूशन होते हैं, क्यूबिक इक्वेशन होगी मतलब 3 डिग्री की इक्वेशन, जैसे मान लो इस तरह की कोई इक्वेशन है तो इसके 3 सोल्यूशन होंगे। तो उसी तरह से अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के कितने रूट होंगे वो हम देखते हैं। तो हम बोलेंगे ये जो मैंने एग्जांपल दिया आपको, x इक्वल टू 30 डिग्री आया, इसमें तो आपको लगेगा एक ही रूट है, बट अभी मैं थोड़ा इसके डिटेल में आपको चीज़ें बताता हूँ। पहले मैं आपको बताता हूँ कि प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होता है। तो प्रिंसिपल सोल्यूशन का मतलब है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जैसे ये इक्वेशन लिखी थी, तो जो आप ऐसा कोई x की वैल्यू बता पा रहे हो जो कि x की वैल्यू अगर आ रही है मान लो, या फिर 360 डिग्री से छोटी हो, ऐसा कोई एंगल, तो आप बोलोगे वो प्रिंसिपल सोल्यूशन है इसका। तो ये वैल्यू जो हमने निकाली है 30 डिग्री, क्या ये 0 डिग्री और 360 डिग्री इस रेंज में आ रही है जो ये रेंज लिखी गई है।
बिल्कुल आ रही है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का ये प्रिंसिपल सोल्यूशन हो गया। ठीक है, तो आपको याद रखना है फॉर प्रिंसिपल सोल्यूशन ट्रिग्नोमेट्री को, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का अगर आपको प्रिंसिपल सोल्यूशन चाहिए तो उस इक्वेशन का जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू 0 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में आप लिखो, जो भी शूट कर रही है वहाँ पे, तो आप बोलोगे वो प्रिंसिपल सोल्यूशन। अब मैं आपको इसी को एक फिगर में शो करके बताता हूँ, एक डायग्राम में जो हमने कई बार बनाया है, साइन एक्स इक्वल्स टू 1/2, इसका पिक्चर वाइज ग्राफ वाइज क्या मीनिंग होता है। क्योंकि जब तक आपको चीजें दिखेंगी नहीं, देखोगे नहीं, तो आपका दिमाग सोच नहीं पाएगा। और जब तक हम पूरी चीज खुद से विजुलाइज नहीं करते तब तक हम उसमें कुछ भी नया क्रिएटिव नहीं सोच सकते। फिर हम बस उसी हद तक रह जाते हैं कि रटा मारा आंसर निकाला। चार क्वाड्रेंट है, अगर हम चाह रहे हैं एक्स की वैल्यू है, तो आपको पता है हमेशा जो एंगल होता है वो किसकी रेफरेंस लाइन है, सपोज करो ओ, ये एक्स, ये पॉइंट पी है, पॉइंट पी आप ज्वाइन करोगे ओ से पी को, आप बोलोगे ये पॉइंट कितने एंगल के ऊपर है, ऐसा। तो एक लाइन फिक्स रखनी पड़ती है, जैसे ओ एक्स है तो रूल के अकॉर्डिंग जो पॉजिटिव डायरेक्शन होती है एक्स की उसको हम रेफरेंस लाइन मानते हैं। तो ये 30 डिग्री का मतलब मैं अप्रोक्सीमेटली इसको बनाऊँ तो कहाँ बनेगा ये, लगभग कहीं 30 डिग्री। ये हमने बनाया था और हमने बताया कि 1/2 का मीनिंग ये होता है कि जो ऑब्जर्वेशन एंगल है उसके सामने से पीछे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, उसका फुल स्कोर करो एन में, परपेंडिकुलर 1 होगा जब, और ये 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज उस टाइम पे 2 होगा। ऐसा भी लिखते हो 1x 2x, 1x डिवाइडेड बाई 2x, एक्स एक्स कटेगा तो 1/2 आएगा। तो एक्स यहाँ पे कोई और क्वेश्चन रेस्ट के साथ है उसके बाद में करेगा, बट हम यहाँ पे कैलकुलेशन में अपने को एक्स की दरकार नहीं रहेगी, हम 1/2 लेकर के भी समझ सकते हैं। 1/2 मतलब ये 1 है, उस टाइम ये 2 है। अब केवल ये एक इकलौता एंगल नहीं है एक्चुअल में, ये तो आपने बचपन में 10th क्लास में पढ़ा था, इसलिए आपने झट से बोल दिया कि 30 डिग्री है, पर पॉसिबल और भी काफी सारी बातें हैं, और भी कई सारे एंगल पॉसिबल हैं जिन पे ये 1/2 वैल्यू आती है। तो उन्हीं पॉसिबिलिटीज में मैं आपको एक और बात बताता हूँ, जैसे हमने आपको याद होगा इस हम बोलते थे इसमें आपको इस तरह से अगर याद रखो आफ्टर, ठीक है, इसका क्या मीनिंग बताया था कि यहाँ पे सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, थीटा मतलब यहाँ पे हम एक्स यूज कर रहे हैं उसके लिए, चाहे साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉसेक एक्स, सेक एक्स, कॉट एक्स, सबके सब पॉजिटिव रहते हैं यहाँ पे एंगल अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं। दूसरे क्वाड्रेंट में अगर एंगल गया तो कौन पॉजिटिव रहता है, सिर्फ साइन एक्स। इसका मतलब ये हम चाह रहे हैं कि साइन की वैल्यू 1/2 आए, 1/2 कैसे है यहाँ पे प्लस का, दोबारा साइन प्लस का कब आ सकता है, दूसरे क्वाड्रेंट में। अब ये तो पक्का पता है दूसरे क्वाड्रेंट में जाना है, तो वो वैल्यू 1/2 ही चाहिए। ठीक है, वो देखने वाली बात है कि 1/2 आएगी नहीं आएगी, आएगी तो कहाँ आएगी। जैसे ये बताया था कि पी के घूमने का तरीका क्या होता है कि पी पॉइंट ऐसे घड़ी की सुई होती है, घड़ी का डायल होता है, ये सुई उसी तरह से घूमेगी और ये यहाँ पे जुड़ी पड़ी है ओ के ऊपर, यहाँ से छूट नहीं सकती। तो सुई की लेंथ कभी कम होती है, चाहे घूमने से उसका एंगल बदल सकता है, लेंथ थोड़ी ना कम होती है। तो ये घूमते 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 ऐसे चलाते जाओ इसको, तो ये सर्कुलर पाथ पे चलेगी। अब यहाँ पे इसको सर्कुलर पाथ पे चलने दो ऐसा, ठीक है। ये जो पी पॉइंट है इसके बिल्कुल पैरेलल, मतलब पी पॉइंट से आप पीछे आओ और उस जो लाइन आप बनाओगे पी पॉइंट से पीछे आकर के, मतलब माइनस एक्स डायरेक्शन में, तो उसको रखना है आपको एक्स एक्सिस के पैरेलल। मैं बनाता हूँ यहाँ से एक लाइन जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल बना रहा हूँ पी से, ये लाइन मीट करेगी किसको, जो आपने इस घड़ी के सुई के घूमने का जो सर्कल बन रहा था उसको किस पॉइंट में मीट करेगी। ये पी था तो मान लो ये पॉइंट पी डैश होगा, ठीक है। पी डैश मतलब ये कोई दूसरा पॉइंट नहीं, यही सुई जो है यहाँ पे आ गई है, तो इसको कुछ नया नाम देना है, कुछ नए तरीके से रिप्रेजेंट करना है, तो पी डैश बोलता हूँ। ये पी डैश यहाँ पे है, और क्योंकि लेंथ भी आपको बतानी है घड़ी की सुई की कितनी है, तो पी डैश अब नई लेंथ होगी इस तरह से। अब रूल कहता है कि आपको साइन वाइन लिखने की बात, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो तब लिख सकते हैं जब आप कोई राइट एंगल बना लो, तो उसके लिए राइट एंगल बनाने के लिए आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करो पी डैश से। पहले आपने परपेंडिकुलर के फुट को नाम दिया था, पैर को नाम दिया था एम, अब नाम दे दो उसके पैर को परपेंडिकुलर के एम डैश, ये एम डैश हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। अब आप देखो ये पैरेलल लाइन बनाई आपने, पी डैश भी पैरेलल लाइन है किसके, एक्स एक्सिस के। दो पैरेलल लाइन के बीच में जो परपेंडिकुलर होते हैं हमेशा सेम लेंथ के होते हैं, तो ये भी कितना होगा 1। ये घड़ी की सुई यहाँ पे 2 लेंथ की थी तो यहाँ पे 2 ही होगी, ठीक है। अब बाई
राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, इस वाले कॉन्ग्रुएंसी रूल से समझना। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कहीं आपको बुक पे भी लिखा नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप चीज़ को विजुलाइज करना सीख जाओ, ताकि आपका दिमाग बिल्कुल 360 डिग्री में हर डायमेंशन में सोच पाए, नहीं तो फिर रटने तक सीमित रह जाओगे। तो अभी क्या देखा हमने कि दो ट्राइंगल हैं, एक पी डैश एम डैश ओ डैश, ट्राइंगल पी डैश एम डैश ओ डैश, सॉरी मैंने ओ डैश बोल दिया गलती से, पी डैश एम ओ पॉइंट कॉमन है, और दूसरी ट्राइंगल पी एम ओ, दोनों में एक राइट एंगल है, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री है, कंस्ट्रक्शन करी हमने, परपेंडिकुलर ड्रॉप करे तो 90 डिग्री है ये ऑफ कोर्स। एक हाइपोटेन्यूज जो है वो भी सेम है, आर मतलब राइट एंगल हमारे पास दोनों ट्राइंगल का सेम है, हाइपोटेन्यूज की लेंथ सेम है, और कोई भी एक साइड बराबर होनी चाहिए, तो कोई एक परपेंडिकुलर देख रहे हैं कि ये बराबर है, ठीक है। तो आज इस कॉन्ग्रुएंसी रूल से दोनों कैसे हो गए, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो मैं कॉन्ग्रुएंसी का साइन डाल देता हूँ बीच में। अब जो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए हैं, तो कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या कहता है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के वो बराबर होते हैं। मतलब ये जो एंगल 30 डिग्री था ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, क्यों 30 डिग्री है, सीपीसीटी से कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल जो होते हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर होते हैं, तो ये भी 30 डिग्री हो गए। ओके, अब आपको समझ आ गई ये 30 डिग्री, और इसलिए आप ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे तो परपेंडिकुलर 30 डिग्री ऑब्जर्वेशन एंगल से परपेंडिकुलर 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर वन हाइपोटेन्यूज, ये भी कैसा हो गया 1/2। तो आपने देखा ये जो एंगल आया था 30 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो वहां पे साइन की वैल्यू 1/2 थी। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में एक एंगल बना है, जो कि इस ट्राइंगल के अंदर आप देखोगे तो वो एंगल हमें दिख रहा है 30 डिग्री है, तो वहां पे भी वैल्यू 1/2 है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमने यहाँ पे आंसर बोला वो हमने एक आंसर बोला है सिर्फ अभी 30 डिग्री, पर ऐसा नहीं है। जब भी कोई एंगल सुनाते हो किसी को एंगल मेजरमेंट करके, तो हमेशा किसको रेफरेंस मान करके सुनाओ, ओ एक्स को। तो मेरे को अब किसका एंगल बताना है, ओ पी डैश डायल जो है, ओ पी डैश लाइन जो उसका एंगल किससे आप बताना पड़ेगा, ओ एक्स के साथ। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो एंगल होगा वो बताना पड़ेगा, ठीक है। कि सेकंड क्वाड्रेंट में भी एक एंगल है, और वहां भी साइन एक्स जो है, ये जो इस एंगल का जो सेकंड क्वाड्रेंट में जो एंगल है उसका जो साइन है वो वहां भी कैसा है 1/2 है। तो इस एंगल को सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल है, पर रूल के अकॉर्डिंग मेरे को कहाँ से मेजरमेंट करना है इसको, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो ओ एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग ये एंगल कितना मेजरमेंट होगा वो कैसे आपको पता चलेगा, देखो टोटल लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना एंगल होता है 180 डिग्री, 30 डिग्री इसमें यहाँ चला गया ये वाला, तो बाकी ये कितना बचा पीछे 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, मतलब कितना 150 डिग्री। समझा आपको, तो आपको ये बात समझ आई होगी। तो अब आपको यहाँ पे सोल्यूशन लिखना होगा, तो और क्या सोल्यूशन लिख सकते हो, एक्स इक्वल टू कितना आ गया 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ठीक है। तो ये भी एक सोल्यूशन है। अब यहाँ पे ज्यादा हौच पौच में इसमें कम कम चीजें लिख रहा हूँ, और यहाँ भी आपको चीजें समझ आ गई हैं। ये एक और एंगल है, बस बात यहाँ पे ही खत्म नहीं होती, ये ऐसे काफी सारे एंगल होंगे। बस जैसे अब मैं बोलूँ क्या थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, तो नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम बोल रहे हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, थर्ड क्वाड्रेंट में केवल tan पॉजिटिव होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल cos पॉजिटिव होगा, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव का 1/2, तो वो दोबारा कब आएगा, दोबारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। इसका मतलब है जब आप ऐसा दोबारा यहाँ पे पहुंचोगे पी पॉइंट पे घूम करके, तो आप बोलोगे कि अब दोबारा से 1/2 वैल्यू है साइन की। तो अब मैं देखो आपको पूरे जो एसेंस है इस चीज का वो लिख के बताता हूँ कि हम एक्चुअल में इस तरह का कुछ ढूंढना चाह रहे थे कि साइन y इक्वल्स टू साइन एक्स, ठीक है। एक्स हमारे पास नोन था, एक्स की वैल्यू हमने निकाल रखी है, जैसे यहाँ पे मैंने निकाल रखी है 30 डिग्री। तो एक नॉन एंगल है, अगर मेरे पास एक नॉन एंगल है तो मैं बाकी सारे एंगल ढूंढना चाहता हूँ, साइन वाई क्या होगा, दूसरा एक और एंगल ढूंढना चाहता हूँ वाई, वो कितना होगा, तो वो जैसे मैंने यहाँ पे ढूंढा वाई इक्वल्स 150 डिग्री आ गया, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ एक वाई की वैल्यू नहीं, मैं चाहता हूँ कि जितनी भी वैल्यूज है इस वाई की वो सारी की सारी एक साथ आ जाए। तो ऐसे तो हमने बोला कि ये इनफाइनाइट सोल्यूशन है इसके। अभी तक हमने एक्स की जो जो वैल्यू लिखी मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक लिखी हमने 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, आप पीछे का रेफरेंस लेते रहो, देखो 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, जो प्रिंसिपल सोल्यूशन था वो तो है ही है, जैसे एक्स की वैल्यू जो हमने लिखी है वो है 30 डिग्री, ठीक है। दूसरी हम जो वैल्यू निकाल रहे हैं एक्स की वो है इतनी। बट मैं एक काम करता हूँ, मैं इस प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल सोल्यूशन है 0 और 30 डिग्री के बीच में, ये प्रिंसिपल सोल्यूशन हो गया। अब ऐसा नहीं कि प्रिंसिपल सोल्यूशन एक ही होता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे ये देखो आप ये 150 डिग्री आ रहा है, तो ये भी प्रिंसिपल सोल्यूशन है, ठीक है। मैं इसमें
एक को लिखता हूँ जिससे मैंने पहले वाला सबसे छोटा प्रिंसिपल सोल्यूशन था, जैसे मैंने लिखा 50 30 डिग्री, तो उसको मैं एक्स नाम दे रहा हूँ। अब मैं बोलता हूँ एक और वैल्यू आ रही है एक्स की, वो कितनी है 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो ये भी एक्स की वैल्यू है। एक और वैल्यू कैसे आएगी, जैसे अगर मैं बोलता हूँ इसी डायग्राम से देखो कि आप ओ एक्स से चले पूरा राउंड घूम के आगे, पहले इतना कर लो, तो क्या बोले एक्स की वैल्यू उस टाइम कितनी होगी, पूरा राउंड घूमने का मतलब कितना हो गया 360 डिग्री। 360 डिग्री को मतलब ऐसे लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ 2 × 180 डिग्री। इसका मैं आपको रीजन बताऊंगा, मैं ऐसे तोड़ के क्यों लिख रहा हूँ इसको। और उसके बाद क्या करना है, वो एक्स से पूरा चलना है, एक राउंड लगाना और कितना ऊपर उठना है 30 डिग्री, तब जाकर के ये पॉइंट पी पहुंचेगा ऐसी जगह पे जहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू 1/2 होगी। तो प्लस करना पड़ेगा 30 डिग्री। क्या अब इतना ही नहीं, इसके बाद और भी क्या कर सकते हैं, आप पहले पूरा राउंड घूम लो 360 डिग्री, फिर आगे चले जाओ 180 डिग्री और फिर उसमें से माइनस कर दो 30 डिग्री, मतलब 180 डिग्री एक बार, 180 डिग्री नीचे की तरफ दूसरी बार, फिर 180 डिग्री तीसरी बार, और फिर 30 डिग्री माइनस, तो मतलब 3 बार 180 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू एक और क्या हो गई 3 × 180 डिग्री, और माइनस करना है 30 डिग्री, 3 × 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। इसी तरह से आप बार बार सोचने की जरूरत है, अब आपको पैटर्न पता चल गया तो अगला क्या आएगा, एक माइनस आ रहा है फिर प्लस आ रहा है फिर माइनस आ रहा है, अब क्या आएगा प्लस 30 डिग्री, और यहाँ पे 3 के बाद किसकी बारी 4 × 180 डिग्री, प्लस आ गया तो फिर क्या आएगा माइनस, तो ये एक्स की और वैल्यू आती है एक्स इक्वल्स टू अगेन एक्स इक्वल्स टू माइनस 30 डिग्री, और यहाँ 5 × 180 डिग्री। अब बोलेंगे सारे सोल्यूशन है, बट आपको लगता है समझदारी है अकलमंदी ऐसा लिखना, तो कोई यहाँ बोले यहाँ कितना आया था, तो यहाँ आया था एक्चुअली में देखो इस 30 डिग्री को क्या लिख सकते हो 0 × 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 0 × 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, और फिर ऐसे काउंटिंग चलती गई जाके। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये जनरल सोल्यूशन है। इनमें से कुछ प्रिंसिपल सोल्यूशन है, कुछ प्रिंसिपल सोल्यूशन कौन कौन से हैं, जिनकी वैल्यू 0 और 360 डिग्री के बीच में आती है, वो प्रिंसिपल सोल्यूशन। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बैंड बताया था कि इसके 0 डिग्री से उसके बराबर या उससे बड़ी, और 360 डिग्री से छोटी छोटी। 360 डिग्री से छोटी ही क्यों, 360 क्यों नहीं, क्योंकि 360 दोबारा होने का मतलब 0 डिग्री वाले लेवल पे ही आ गया, तो दोबारा 360 बोलो 0 डिग्री बोलो एक ही बात, तो इसमें हम 360 डिग्री को यहाँ इंक्लूड नहीं करते, उससे छोटे छोटे रखते हैं। तो ये आप बोलोगे कि ये सारे एंगल जो है ये इसके सोल्यूशन है, और आगे ढेर सारी लिस्ट है, तो हम लोग ऐसे इंटीजर तो कभी खत्म नहीं होते। ये तो मैंने पॉजिटिव वाले लिखे, इसके पीछे जब आप नेगेटिव भी लिखते जाओ तो वो भी आएंगे काउंटिंग में, बस क्या है कि वो डायरेक्शन घुमा देंगे आपको पीछे, पर आएंगे तो वो भी सेम लोकेशन पे, पी वाली लोकेशन पे, और आपको या तो पी वाली लोकेशन पे आएंगे पी डैश वाली लोकेशन पे आएंगे, दोनों में से किसी भी जगह पे आते हैं पी और पी डैश की लोकेशन समझे, या तो वो यहाँ आएंगे या वो यहाँ आएंगे पी डैश पे, अगर आप नेगेटिव इंटीजर भी लेते हो, ठीक है। तो वहां भी आपको साइन एक्स की जो वैल्यू है वो 1/2 ही मिलेगी, तो साइन एक्स की वैल्यू 1/2 आपको अनगिनत जगह पे मिल रही है, इनफाइनाइट टाइम्स मिल रही है, पर ये सारे इनफाइनाइट टाइम्स लिखना पॉसिबल नहीं है, तो हम इसको एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लिखते हैं। जैसे हम लिखते हैं इसको कि एक तो एक्स के, अगर आपको क्वेश्चन में पूछा कि राइट द प्रिंसिपल सोल्यूशन, तो आप वो क्योंकि गिनती गई होते हैं प्रिंसिपल सोल्यूशन, 0 × 180 प्लस 30 में भी 30 है, ठीक है। तो आप बोलोगे प्रिंसिपल सोल्यूशन एक कौन सा होगा 30 डिग्री, एक लिखेंगे प्रिंसिपल सोल्यूशन एक 30 डिग्री, ये चेक करो ये कितना है 150 डिग्री, तो हम बोलेंगे 150 डिग्री ये भी सोल्यूशन है प्रिंसिपल सोल्यूशन। फिर और कौन सा है, ये कितना है 360 डिग्री प्लस 30, तो 390 डिग्री, ये तो बड़ा हो गया। अब यही बड़ा हो गया तो इससे आगे सारे ही बड़े होंगे, ठीक है। आप करके देख लेना सब बड़े ही आएंगे, तो सिर्फ दो प्रिंसिपल सोल्यूशन है, और उसके बाद जो जनरल सोल्यूशन होंगे वो, अब जनरल सोल्यूशन का मतलब ये नहीं कि ये सोच लो कि सारे लिख के दिखाना है, जनरल सोल्यूशन का मतलब ये है कि आपको पैटर्न लिखना है जिसमें ये सारे के सारे शोकेस हो जाए। जैसे हम बोलते हैं जनरल सोल्यूशन कोई भी वाई हो, ठीक है, एक्स के वैसे हम एंगल की बात करें, एक्स की वैल्यू क्या क्या है, तो एक्स इक्वल टू 30 डिग्री 150 डिग्री प्रिंसिपल सोल्यूशन के लिए, तो जनरल सोल्यूशन में वाई इक्वल्स टू, वाई इक्वल्स टू क्या एन इंटू एन, कैसे ये इंटीजर है यहाँ पे 180 डिग्री प्लस का साइन, और आप बोलोगे कि एक बार माइनस एक बार प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ये क्या सिस्टम है, तो अगर ये माइनस प्लस प्लस वाली बात आपको लिखनी है तो आपको लिखना होता है माइनस की पावर -1 की पावर एन, और साथ में क्या एक्स, जहाँ एक्स क्या है कोई प्रिंसिपल सोल्यूशन है, कोई भी हो सकता है 30 डिग्री वाला भी 150 डिग्री वाला भी। ये मैंने आपको 30 डिग्री वाला लिख के दिखाया, आप 150 वाला भी सोच सकते हो। जैसे देखो 150 वाला कैसे सोच सकते हो, यहाँ मैंने लिखा है 1 × 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, या फिर माइनस वाला सोचना थोड़ा आपके लिए मुश्किल होगा, प्लस वाला बताता हूँ। जैसे आपको लिखना है यहाँ पे, आपने यहाँ लिखा है 30 डिग्री प्लस का, तो ये तो
अगर यहाँ पे 30 वाला जो प्रिंसिपल सोल्यूशन है उसकी अगर 150 भी लिखते हो तो वो भी साइन की वैल्यू उसके भी 1/2 होगी। कैसे? 2 × 180 का मतलब कितना हो गया? आपने ओ एक्स से चले थे, 2 × 180 मतलब आप दोबारा घूम के यहाँ आ गए, ठीक है, और प्लस क्या करना है 30 डिग्री, तो आप पी पे जाओगे, साइन की वैल्यू यहाँ पे 1/2 होगी यहाँ पे कहीं। अगर हम बोलते हैं यहाँ पे प्लस आप कर दो, ऐसा लिखो इसको एक्स इक्वल्स टू 2 × 180 डिग्री +1 डिग्री, उसका मतलब अगर आप ओ एक्स से चले घूम के आप दोबारा यहाँ आ गए, अब इसके बाद आप दोबारा आगे बढ़ रहे हो और कितना आगे जाते हो 150 डिग्री, तो 150 डिग्री आपको बताया था कि वही पी डैश वाला पॉइंट हो गया 150 डिग्री वाला। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे 1 तो यही आएगा जो पहले आया था, समझे? तो यहाँ पे आपको बात समझ आ गई, जहाँ एन क्या है, कोई इंटीजर है, एनी इंटीजर मतलब इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी, तो वाई अगर उस तरह से कोई एंगल है, मैं वाई से शो कर रहा हूँ क्योंकि प्रिंसिपल और जनरल के लिए अलग अलग वर्ड यूज करने हैं। भले हमने इक्वेशन में ये बोला है कि हम एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं, हमने एक्चुअल में वैल्यू एक्स की ही निकाली है, बट मैंने क्योंकि आंसर में अब बताना है अलग अलग प्रिंसिपल सोल्यूशन, तो एक्स के लिए प्रिंसिपल सोल्यूशन है और अब दूसरे जो जनरल सोल्यूशन है वो मेरे को प्रिंसिपल सोल्यूशन के टर्म में लिखना है। टर्म में लिखने का मतलब समझे कि प्रिंसिपल सोल्यूशन को यूज करते हुए उनको शोकेस करना है, समझाना है कि भाई बाकी जनरल सोल्यूशन क्या होंगे। तो हम बोलेंगे बाकी जनरल सोल्यूशन को मैं मान लो वाई से डिनोट करता हूँ, एक्चुअल में ये वाई जो है ये भी एक्स की ही वैल्यू है, समझे? ये साइन एक्स की वैल्यू भी बता रहे हैं ना, एंगल की वैल्यू क्या होगी, तो वो एक्स की ही वैल्यू बता रहे हैं, बट क्योंकि हम उसको एक्स के जो हमने वैल्यू निकाले प्रिंसिपल सोल्यूशन वाले उनके हिसाब से उनको बताना चाह रहे हैं, तो उन जनरल सोल्यूशन वाले एंगल को हमने नाम दे दिया कि मान लो वो जो ग्रुप है जनरल सोल्यूशन वाला उसको मैं वाई से बोलता हूँ, तो उस वाई की वैल्यू ये वाली होगी, ठीक है। वो आपको साइन एक्स का जनरल सोल्यूशन है वो आपको समझ आ गया। और यहाँ पे जैसे प्लस माइनस वाली बात मैंने बोला कि -1 की पावर एन से शोकेस होती है, ये भी बताता हूँ कि कैसे होता है ये। जैसे मानो यहाँ -1 की पावर आपने डाली, मान लो ऑड नंबर डालो यहाँ पे कोई, आप एन की वैल्यू ऑड नंबर डालते हैं जैसे 1, तो ऑड नंबर पे ये क्या होगा, माइनस की पावर ऑड क्या होती है, नेगेटिव, ठीक है, तो यहाँ पे -1 की पावर ऑड नंबर, तो ये कितना आएगा -1। नेगेटिव की पावर ऑड करोगे तो नेगेटिव आंसर आता है, और 1 प्लस कोई पावर करो 1 ही आएगा, -1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो जितनी भी जगह ऑड है, 1 कैसा है ऑड, 3 ऑड, 5 ऑड, तो जहाँ भी ऑड है तो यहाँ वैल्यू कैसे आ रही है माइनस, तो एक्स सब कैसा चाहिए आपको माइनस, तो हमने बोला कि -1 की पावर एन कर दो, तो ये अपने आप साइन को एडजस्ट कर देगा। अगर यहाँ पे मैं इवन पावर डालता हूँ एन की जगह तो क्या आएगा, इवन डाल दो, कभी भी नेगेटिव की पावर जो होती है इवन हो जाएगा तो आंसर आता है पॉजिटिव, और 1 की पावर करोगे तो हमेशा आंसर 1 ही आता है। 1 की पावर 2 करो, 3 करो, कुछ भी करो, स्क्वायर क्यूब, तो 1 का 1 ही रहेगा। इवन पावर करने से प्लस का 1 आएगा, तो प्लस का 1 इंटू एक्स क्या आएगा, प्लस का एक्स, ठीक है। पहले माइनस का 1 था इंटू एक्स के, तो माइनस का एक्स आया था, तो जब ऑड पावर होगी तो आपको माइनस का एक्स चाहिए, मतलब माइनस का वो एंगल चाहिए जो यहाँ पे आपने लिखा है, और अगर आपको प्लस का चाहिए तो यहाँ पे ऑड की जगह इवन पावर होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे इवन कौन कौन सी है, ये 2, जहाँ जहाँ इवन है वहाँ प्लस का साइन है, ठीक है। होगा आपको बात समझ आ गई होगी। और जीरो वाले केस में आपको मैंने बताई दिया 0 इंटू 180 तो 0 ही हो जाएगा, और बचा ये पावर -1 के बाद 0 1, तो 1 इंटू 30 डिग्री प्रिंसिपल सोल्यूशन का और जनरल सोल्यूशन का। अब आपको ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए इतना कुछ करके बता दिया एक्सप्लेनेशन के लिए। आप मान लो आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में आता तो आपको कितना से लिखना है, आप खुश हो जाओगे देख के। जैसे मैंने बताया कि बाकी जो जनरल सोल्यूशन होते हैं उसके लिए आपको कंडीशन बताई कि जनरल सोल्यूशन होता है वाई मतलब कोई एक ऐसा एंगल के लिए हमने सिंबल रखा है कि जैसे एक्स की वैल्यूज होगी तो ये भी एक्स का ही आंसर है, एक्स का ही सोल्यूशन है, बट ये हम होल स्केल में सारे आंसर शो पीस कर रहे हैं, यहाँ पे शोकेस कर रहे हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम कैसे लिखते हैं, एन कोई इंटीजर इंटू 180 डिग्री प्लस -1 की पावर एन, अगेन एन कोई इंटीजर, और जो एन की वैल्यू यहाँ है वही यहाँ पे भी होगी, साथ में एक्स, और एक्स यहाँ पे क्या होगा, यानी प्रिंसिपल सोल्यूशन। तो ये साइन एक्स के लिए लिखा मैंने, और साइन एक्स क्योंकि कॉसेक एक्स इसका रेसिप्रोकल होता है साइन एक्स का, तो इसके लिए भी सेम, कुछ भी नया नहीं होगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपने ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर करना है, इसी का रेसिप्रोकल करना है। सारे के सारे कॉन्सेप्ट और विजुअलाइजेशन हर चीज़ को देखना समझना, सेम टू सेम बातें बोली जाएंगी वहाँ पे भी, और लास्ट में रिजल्ट भी यही आएगा। तो आप चाहे यहाँ लिखो साइन एक्स के लिए जनरल सोल्यूशन की कंडीशन है, या फिर आप लिख सकते हो कॉसेक
एक्स के लिए भी यही जो है कंडीशन है जनरल सॉल्यूशंस के लिए। तो हम पहले तो देखते हैं कि इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए क्या लिखेंगे। यहाँ मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन। अब सोचो cosec x माइनस 2, ठीक है। तो cosec x की तो वैल्यू हमने एक्चुअल में ज़्यादा याद नहीं रखी होती, हम साइन की ही वैल्यूज को याद रखते हैं। तो आपको यहाँ से ये सोचना है कि मेरे को अगर बोल रहा है cosec x माइनस 2, तो मैं इसको क्या लिखता हूँ 1/sin x इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। तो मैं इसको साइन के क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देता हूँ, सिंपल सी बात है, ठीक है, एक ही बात है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये ऊपर चला जाएगा और वो -2 जो है नीचे आ जाएगा यहाँ पे। तो ये लिखा जाएगा 1/-2 इक्वल्स टू साइन एक्स। अब ये साइन एक्स का क्वेश्चन बन गया, एक तरह से लिख सकते साइन एक्स इक्वल्स टू माइनस, नीचे लिखो ऊपर लिखो एक ही बात है, तो इक्वल्स टू -1/2। ये क्वेश्चन है। अब आप बोलोगे साइन एक्स की वैल्यू हमें ये तो पता है कितने पे होती है, 1/2। 1/2 वैल्यू का बताओ तो ये हमें पता है कि 30 डिग्री पे होता है ऐसा, पर ये माइनस का साइन है। तो अब इसका क्या करें, तो कुछ भी नहीं, आप बस ये नंबर तो पता है ना आपको 1/2 कहाँ पे होता है, 30 डिग्री पे होता है। तो आपको बस वो लिखना है कि साइन, पहले अपने मन में ये याद रखना है कि साइन एक्स की वैल्यू जो 30 डिग्री पे होती है, बस ये माइनस का साइन चाहिए आपको। तो देखो पहले क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, दूसरे में पॉजिटिव, याद कराता हूँ आफ्टर कॉलेज, ऐसे साइन पॉजिटिव, ये से ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव। पहले क्वाड्रेंट में अगर 30 डिग्री आप लोगे तो पॉजिटिव आएगा, दूसरे में 30 डिग्री आपने इस तरह से कर लिया, मतलब जैसे अभी बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, तो 130 डिग्री एंगल हो गया, मतलब यहाँ से देखा जाए यहाँ तक तो वो पॉजिटिव आएगा, और हमें चाहिए नेगेटिव। तो नेगेटिव के लिए आप इसको तीसरे क्वाड्रेंट में लो चाहे फोर्थ क्वाड्रेंट में लो, एक ही बात है, दोनों जगह आपको -1/2 मिल जाएगा। तो मैं इसको थर्ड क्वाड्रेंट में लेता हूँ 30 डिग्री। थर्ड क्वाड्रेंट में 30 डिग्री लेने का मतलब समझ आया आपको। थर्ड क्वाड्रेंट में एक ट्राइंगल बनानी है जिसमें ऑब्जर्वेशन एंगल आपको 30 डिग्री रखना है। तो कैसे होगा देखो मेरा पी पॉइंट यहाँ था, अगर सपोज करो 30 डिग्री पे, यहाँ था 30 डिग्री बन रहा था, तो ये कितना आ रहा था 1, ये 2, ये 90 डिग्री ऐसा था। अब क्या करना है आपको, ये 2 है ना, यहाँ पे 30 डिग्री 1/2। अब आपको घूमते घूमते ऐसे लगता है कि वॉच की टाइल की तरह इसको सोच लो, सुई है घड़ी की, मैच चल रही है, चलते चलते आपने इसको पहुंचाना है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये घूमते घूमते आ गई थर्ड क्वाड्रेंट में, सेम टाइम पे आपको इस लाइन को पीछे बढ़ा देना, जहाँ पे मीट करेंगी वो पॉइंट ये आ गया मान लो पी डैश। यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे आप नेगेटिव एक्सिस के ऊपर, ये नेगेटिव एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया तो ये 90 डिग्री हो गया। क्योंकि आपने ये घड़ी की सुई सेम रखी है तो ये भी 2 यूनिट होगा, 2 यूनिट लेंथ इसकी, और आपने इसको पीछे एक्सटेंड करा है, इसी लाइन को पीछे एक्सटेंड करा है, और ये लाइन ये सर्कुलर पाथ है, घूमते घूमते यहाँ पे आई है, अल्टरनेट एंगल ये लाइन पीछे एक्सटेंड करी आपने, तो अल्टरनेट एंगल होने के कारण ये जो है कैंची बनती है ना, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, पीछे ये एक्सिस भी स्ट्रेट लाइन है, तो बीच में एक कैंची वाला सिस्टम बन गया, सीजर वाला एक्स बन गया, मतलब तो ये अल्टरनेट एंगल होने के कारण ये भी 30 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री 30 डिग्री, और ये 2 लेंथ इसकी। बस आपको कुछ और जरूरत की क्या है, आप बोल सकते हो जो दो यहाँ से परपेंडिकुलर यहाँ पे बना, ये 2 एंगल आपके 2 ट्रायंगल के बराबर हो गए, इस एंगल भी बराबर होगा, इस एंगल भी बराबर होगा, तो ये कितना आएगा, ये 90, ये 30, 120, टोटल एंगल का सम होता है 180 डिग्री, तो आएगा 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री आएगा यहाँ पे एक्चुअली, 90, 30, 120, 120 और ये 180 माइनस 120 करोगे 60 डिग्री आएगा। अब एक रूल होता है कॉन्ग्रुएंसी का, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल, ये बड़ा समझने वाली बात है एक्चुअली में। ये जो एंगल होते हैं ये इंक्लूडेड एंगल होते हैं, मतलब जिस साइड को आप ले रहे हो जो टोटल साइड बराबर है, तो उसी के अपोजिट में जो 2 एंगल है वो बराबर होने चाहिए, मतलब उसी के किनारों पे एंगल, एंड पॉइंट पे वो 2 एंगल बराबर होने चाहिए। तो एग्जैक्टली ऐसा ही है यहाँ पे, 2 साइड ये 2 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, एक तरफ 30 है, इसके भी एक तरफ 30 है, उस तरफ 60 है, तो मतलब दोनों ट्रायंगल कैसी होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गई तो ये 1 होगा, फिर कॉरेस्पॉन्डिंग सीपीसीटी से ये भी 1 होगा, समझे। बस फर्क है कि डाउनवर्ड है तो रूल के अकॉर्डिंग डाउनवर्ड को माइनस लेते हैं। तो यहाँ पे आप लिखो साइन एक्स कितना आएगा, परपेंडिकुलर 30 डिग्री के सामने परपेंडिकुलर, और अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो -1/2, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज -1/2 आ गया।
समझे? तो आपको समझ आया ये थर्ड क्वाड्रेंट में आकर के कैसे साइन एक्स जो है नेगेटिव हो जाता है। अब आपको वो वाली बात याद करनी है कि हम यहाँ सोल्यूशन रिप्रेजेंट करने की बात कर रहे हैं। ये तो हमने यहाँ देख लिया कि साइन एक्स जो नेगेटिव आ रहा है। हमें जब एंगल बताना होता है हमेशा कहाँ से बताते हैं उसको, किसके रेफरेंस में, वो एक्स लाइन के, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की जो लाइन है उसके रेफरेंस में हम एंगल बताया करते हैं। ये यहाँ से घूम के यहाँ तक टोटल आपको एंगल बताना है कितना। तो बड़ी सिंपल सी बात देखो, अब लीनियर पेयर देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है 180 डिग्री, 30 डिग्री और आगे चलती है तो 180 प्लस 30 कितना हो गया 210 डिग्री। तो आप यहाँ पे आंसर बता सकते हो कि x की वैल्यू कितनी आ गई है, x इक्वल्स टू एंगल कितना हो गया 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री 210 डिग्री। तो या तो मैं ऐसे लिख दूँ 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री या बोल दो और 210 डिग्री, या आगे वाले आने वाले एंगल जितने भी है फिर हम उसके हिसाब से वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी एक लाइन बोली कि एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने क्या कहा था कि वहाँ पे हम बात करते हैं प्रिंसिपल आर्गूमेंट की। थोड़ी चीज़ें एक वर्ड सेम है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसके कारण। वहाँ होता था प्रिंसिपल आर्गूमेंट। तो मानो अगर यही एंगल कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको लिखना होता और एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता वो थर्ड क्वाड्रेंट में होता यहाँ पे इसी जगह पे। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो पी पॉइंट कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होता और मेरे को यही है पॉइंट यहाँ पे बता यही एंगल लिखना होता है। जैसे ये 30 डिग्री था और यहाँ से ओ एक्स के रिस्पेक्ट में देखूंगा तो ये 30 डिग्री है, तो ये एंगल बताना चाहिए ऐसे कितना आता 210 डिग्री। पर जब हम वहाँ पे बोलते हैं कि प्रिंसिपल आर्गूमेंट के केस में, प्रिंसिपल आर्गूमेंट क्या होता है, वो एंगल जिसकी वैल्यू -180 डिग्री से बड़ी हो या फिर बराबर हो, ठीक है, वो वाला ठीक है प्रिंसिपल आर्गूमेंट जिसकी वैल्यू -180 डिग्री से बड़ी हो या फिर बराबर हो, तो किससे छोटी हो। मैंने वहाँ कहा था कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर वाला चैप्टर है वहाँ पे हम क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को स्टडी कर रहे थे तो हम ये चाहते थे कि जो भी हम आर्गूमेंट बताएं कि ये पॉइंट ओ एक्स के रेफरेंस में कितना एंगल बना रहा है ओ एक्स लाइन के साथ, तो हमारा जो नॉर्मल डी होती है ये वाली जिसके ऊपर 180 डिग्री तक की काउंटिंग होती है उसको यूज करके हम इसको बता पाए। ठीक है, वहाँ पे हम ज्यादा ज्योमेट्री में घुसना नहीं चाहते थे इसलिए हमने वहाँ पे बोला प्रिंसिपल आर्गूमेंट की डेफिनेशन क्या कर दी -180 डिग्री। मतलब अगर -180 डिग्री का बोला था कि अगर आपको छोटा पड़ता है, मतलब ये दूरी ऐसे यहाँ पे छोटी पड़ती है तो मेरे को ये एंगल ये 210 डिग्री है तो इसको 210 नहीं बोलता, मैं इसको क्लॉकवाइज मेजर करता। ठीक है, क्योंकि ये 180 डिग्री से बड़ा हो गया तो इसको 180 डिग्री से बड़े को नहीं कोट करूंगा मैं, कि यहाँ से यहाँ तक जो एंगल है वो 210 डिग्री है, ऐसा नहीं बोलूंगा। इसके बदले क्या बोलूंगा, अगर ये 180 डिग्री था 210 डिग्री है उस तरफ से, तो बट मैं इसको 210 डिग्री नहीं बोलूंगा, मैं इसको प्रिंसिपल आर्गूमेंट सुनाते टाइम पे क्या बोलता था कि इस तरफ से मेजर करो, टोटल 360 होता है, 210 वो पीछे रहेगा उस तरफ से यहाँ तक का, तो इनको माइनस करा 210 को तो कितना आ गया 150 डिग्री। तो मैं इसको बोलता -150 डिग्री, और माइनस क्यों लगाया क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब आप एंगल मेजर करते हो तो माइनस कर लेते हैं। तो अब ये -150 डिग्री किसके बीच में आ गया, इसके बीच में। ठीक है, तो अब बोलेगा ये कैसा आर्गूमेंट हो गया प्रिंसिपल आर्गूमेंट। बट हम यहाँ पे अभी इस ये कॉम्प्लेक्स नंबर वाले चैप्टर की स्टोरी है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर में ये प्रिंसिपल आर्गूमेंट था, और वैसे हम मॉडल्स भी एक बोलते थे। मॉडल्स क्या होता है, पी की दूरी ओरिजिन से ओ से लेकर के जितनी दूरी है तो मॉडल्स होता था, और प्रिंसिपल आर्गूमेंट ये वाली चीज जो मैंने बताई वो होती थी। पर इस चैप्टर में अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, तो यहाँ हमें यही वर्ड दोबारा यूज किया प्रिंसिपल, बट जो दूसरा टर्म है इसमें ये आर्गूमेंट नहीं है, ये क्या है सोल्यूशन। समझे, आर्गूमेंट भी एक्चुअल में एंगल ही होता है, ये भी एक एंगल ही सुना रहे हो आप, पर यहाँ हम सोल्यूशन लिख रहे हैं, इक्वेशन है, वहां पे हम सॉल्यूशंस की बात नहीं कर रहे थे, यहाँ हम सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं कि कितने वहाँ आर्गुमेंट बताते नहीं तो सबको ये बताना था कि ये ओ एक्स रेफरेंस में कितना एंगल बना रहा है। ठीक है, तो जो छोटा पड़ता है वो बताते थे, जो दूरी आपको छोटी करीबी लगती थी तो आप उस तरीके से उसको उस स्टाइल में रिप्रेजेंट करते थे। पर प्रिंसिपल सोल्यूशन में काफी सारे सोल्यूशन आने ही आने, मेरे को ये लिखने तो है इनमें से बच नहीं सकता, तो फिर मुझे इसको छोटा करूं या बड़ा करूं उससे कुछ मेरे को मतलब फायदा नहीं होने वाला। तो मैं जब प्रिंसिपल सोल्यूशन लिखता हूँ तो फिर मैं एंगल से नहीं डरता, मैं पूरे के पूरे एंगल लिखूंगा ही, और ये करूंगा वहां पे कि मतलब 0 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री तक मैं सारे के सारे एंगल लिखूंगा। बाकी जो उसके आगे एंगल आएंगे तो सारे सोल्यूशन लिखने से अच्छा फिर हम उनको जनरल स्टाइल में रिप्रेजेंट किया करेंगे। ठीक है, तो आपको प्रिंसिपल सोल्यूशन और प्रिंसिपल आर्गुमेंट की डिफरेंस का पता चला होगा। प्रिंसिपल आर्गुमेंट हम कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज करते हैं, वहाँ पे हमें ज्योमेट्री में ज्यादा घुसना नहीं होता और एक ही एंगल बताना होता है, तो जो सबसे सिंपल बताना रहता है हमारे लिए हम वो बताते हैं। और प्रिंसिपल सोल्यूशन किसी इक्वेशन का जो होता है ट्रिग्नोमेट्री में
वहाँ पे उसकी जो प्रिंसिपल सोल्यूशन की वैल्यू होती है वो 0 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री तक रखी जाती है। तो ये आपको डिफरेंस याद रखना है। तो आपका एक प्रिंसिपल सोल्यूशन निकल आया, आप चाहे तो इसी पिक्चर से ही दूसरा भी निकाल सकते हो प्रिंसिपल सोल्यूशन यहाँ से 30 डिग्री नीचे आके, बट मैं यहाँ पे आपको अभी उस तरीके से नहीं कराऊंगा। अभी हम सिंपली हमने सीख लिया है कि भाई जनरल इंटू 180 डिग्री प्लस -1 की पावर एन इंटू एक्स टाइप का होता है, तो उसको यूज करेंगे। नेक्स्ट शीट में लिखता हूँ y इक्वल्स टू एन इंटू 180 डिग्री, क्योंकि साइन के लिए cos x जो है उसका रेसिप्रोकल होता है, इसलिए भी सेम लॉजिक यूज करेंगे -1 की पावर n इंटू एक्स, जहाँ पे x क्या होना चाहिए, एक प्रिंसिपल एंगल सोल्यूशन। एक प्रिंसिपल सोल्यूशन मैंने निकाल लिया तो बस इससे काम चल जाएगा। तो इक्वल्स टू क्या आएगा n। और यहाँ जरूरी नहीं कि आपको सारे प्रिंसिपल सोल्यूशन ही डालने हैं, एक डालोगे तो भी मतलब ये जनरल सोल्यूशन ढेर सारे इनफाइनाइट रिप्रेजेंट कर देगा। यहाँ पे अपने आपका यहाँ बस यहीं पे कहानी आपने खत्म कर देनी है। यहाँ पे लिख देना है प्रिंसिपल सोल्यूशन जो आपका था वो कितना आया 210 डिग्री, तो यहाँ आप लिखो 210 डिग्री, ये खत्म, यही आंसर। आप यहाँ लिख मेंशन कर दो वेयर एन इज इंटीजर एलिमेंट ऑफ सम इंटीजर, तो इस तरीके से सारे आप आंसर निकालते जाओगे। बट मैं बस आपको विजुलाइज करवाने के लिए कि क्या ये से उसी जगह पे पहुंचते हैं दोबारा या नहीं पहुंचते। तो देखो क्या होगा, अब यहाँ पे 180 डिग्री और एन की वैल्यू में मान लो 2 लेता हूँ, तो ये 360 डिग्री होगा। 2 इंटू 180 मतलब 360 डिग्री। तो कैसी बात बनी है कि आप ओ एक्स से चलना शुरू करते हो, तो ओ एक्स से आपने चलना शुरू किया, 360 डिग्री घूम गया, मतलब दोबारा यहाँ पे पहुंच गए। -1 की पावर 2 मतलब कितना हो गया, -1 की पावर 2 पॉजिटिव आएगा इवन पावर में, तो पॉजिटिव। और आगे कितना घूमना है यहाँ से 210 डिग्री, 210 मतलब यहाँ घूमोगे ऐसे, तो यहाँ आ जाओगे। तो देखो क्या आप वहीं पहुंच गए दोबारा, बिल्कुल यहीं पहुंच गए 210 पे। ठीक है, अब किसी को लगता हो कि भाई आगे भी जा सकते हैं, तो आगे देखो या तो आप यहाँ पहुंचोगे कि ये सब करने से, या फिर मैं एक और एंगल यहाँ पे लेके देखता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे एन की वैल्यू डालता हूँ 3, ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। 3 इंटू 180 डिग्री का मीनिंग क्या होगा कि आपने एक राउंड पूरा लगाया यहाँ से पूरा घूमे यहाँ तक, तो 2 इंटू 180 हो गया, यहाँ से यहाँ मतलब 180, इससे आगे यहाँ आए मतलब 2 इंटू 180, इससे यहाँ दोबारा यहाँ आ गए मतलब 3 इंटू 180। तो अभी हम बोल रहे हैं यहाँ पे हमें क्या करना है, 3 इंटू 180 डिग्री प्लस -1 की पावर 3 इंटू 210 डिग्री। ये 3 इंटू 180 मतलब यहाँ पहुंचे हैं अभी इस जगह पे, ठीक है। अब इससे आगे कहाँ जाना है, उसके लिए आगे देखो कमांड दे रखी है कितना, -1 की पावर 3 मतलब नेगेटिव की पावर इवन करोगे, -1 की पावर 3 कितना होता है, -210 डिग्री। इसका मतलब यहाँ से आपको क्या करना है, -210 डिग्री, माइनस का मतलब क्या, आपको क्लॉकवाइज चलना है, क्लॉकवाइज चलो। -210 डिग्री का मतलब है कि जैसे इसको मैं तोड़ के लिखता हूँ, -180 डिग्री -30 डिग्री, ठीक है। तो -180 डिग्री कहाँ से कहाँ तक आया, यहाँ पे आ गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और -30 डिग्री और चलना है, तो मतलब कहाँ पे, क्लॉकवाइज में और इधर कहाँ पहुंच गया, यहाँ पे, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा था पहले कि फोर्थ क्वाड्रेंट में भी एंगल नेगेटिव होता है साइन का, कोसेक का भी नेगेटिव होगा। तो ये पॉइंट एक्चुअल में जब ऐसे मैंने बताया ना, एक तरीका ये भी है, यहाँ पहुंचोगे आप नीचे फोर्थ क्वाड्रेंट में, और वो तब पहुंचोगे यहाँ से आप ऐसे घूमते रहो इसी डायरेक्शन में, और यहाँ से इस पी को आप ऐसे बढ़ा दो पीछे, और इसको जोड़ दो उससे, तो ये पी डबल डैश हो गया मान लो। तो ये डाउनवर्ड, ये आपने क्योंकि ये 2 लेंथ ही रहेगी, ये आपने पीछे एक्सटेंड करा और ये परपेंडिकुलर बनाया, तो ये 90 रहेगा। ये सिमेट्री के अकॉर्डिंग, जैसे पहले वो सब कॉन्ग्रुएंट हो गया था, कॉन्ग्रुएंस के कारण ये 1 हो जाएगा, और ये 30 डिग्री। इसके एक्चुअल में टेक्निकली आप ऐसे बना सकते थे कि जैसे इसके नीचे आया था 30 डिग्री। देखो आपको अगर ऐसे करना है कि तो साइन तो 1/2 होता है 30 डिग्री में, तो आप इसको जस्ट पीछे इमेज ले लो। एक इमेज कहाँ आएगी, इसको ओ एक्स को मिरर मान लो, शीशा मान लो, इसकी इमेज आएगी पी डबल डैश पे, और प्लेन मिरर की दूरी इमेज उतनी दूर बनती है जितना ऑब्जेक्ट आगे होता है। तो पी से पी जो है मिरर से 1 यूनिट आगे, तो इसकी इमेज पी डबल डैश मिरर से 1 यूनिट पीछे बनेगी। तो ये 1 जो है डाउनवर्ड बना है, तो इसके माइनस का ये हाइपोटेन्यूज से हो 2 है, क्योंकि वो सेम क्लॉक पीरियड बताया कि सुई की लेंथ सेम रहती है। तो उसके कारण बस यहाँ पे आपको कोई पूछे कि साइन की वैल्यू कितनी है, तो क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर मतलब 30 डिग्री के सामने और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज 2 -1/2। तो ये एंगल अब टेक्निकली मेजर करके कितना आएगा, यहाँ से तो ये आएगा 360 डिग्री। टोटल 360 होता है, उसमें से 30 माइनस करो, 330 डिग्री। अब ये जो हमने बताया कि तो ये क्या बन रहा है, -210 डिग्री। -210 भी हमें कहाँ पहुंचा पाया, यही पी डबल डैश पे। क्या यहाँ पे साइन की वैल्यू -1/2 है, बिल्कुल है, मतलब सही जगह पहुंचे। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी इंटीजर डालो, आपको हमेशा साइन एक्स की वैल्यू जो है -1/2 आएगी, या फिर ये बोल दें कि कॉसेक एक्स की वैल्यू जो है वो -2 आएगी। अब यहाँ पे आपको अगर जैसे ये 330 डिग्री निकालना, आप निकाल पाए इसको, तो आप यहाँ 210 की जगह 330 भी लिखोगे तो भी कोई बात नहीं, ये भी चलेगा। इसलिए इस बात को ऐसा बोला जाता है कि एक बार कि द जनरल सोल्यूशन ऑफ
डिफरेंट स्टूडेंट्स में अपीयर अपेरेंटली डिफरेंट, कि अलग अलग बच्चों के जनरल सोल्यूशन है वो आपको देखने में अलग अलग लगेंगे। जैसे अगर मान लो एक बच्चा लिखता है आंसर को, इसी जनरल सोल्यूशन को यहाँ पे n इंटू वाई इक्वल्स टू, वो बच्चा लिखता है वाई इक्वल्स टू n इंटू 180 डिग्री प्लस माइनस 1 की पावर n 210 डिग्री। दूसरे बच्चे ने ऐसे लिखा, तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है किसी चेक करने वाले का, तो एक को टिक मार देगा, दूसरे को क्रॉस कर देगा। मतलब हमारे टाइम में ऐसा पड़ा होता था, टीचर लोग गाइड दे दे के चेक किया करते थे, उनको समझ तो खुद होती नहीं थी। तो अगर मान लो गाइड में ये वाला स्टाइल लिखा हुआ है, तो हम किसी ने ये कर दिया तो वो क्रॉस कर देगा, फिर आप कितना भी सर के पीछे पड़े रहो वो मतलब सुनेंगे ही नहीं। ठीक है, तो वो आपके टीचर ऐसे ना हो, बहुत अच्छे काबिल टीचर है। वैसे आप कभी टीचर बनो तो आप बच्चों को बिल्कुल भी कंफ्यूजन में मत छोड़ना, बिल्कुल क्लियर कर दो कि ये दोनों से ही। ठीक है, यहाँ पे चाहे आप ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो, कोई गलती नहीं है दोनों में। इनफैक्ट अगर हकीकत में पूछो ना, तो अगर सपोज करो कोई जनरल सोल्यूशन का एंगल आया, मान लो मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं कितने कितने एंगल यहाँ पे आएंगे, कैलकुलेशन से आपको पता चल जाएगा जो भी एंगल आ जाएंगे। तो मान लो कोई जनरल एंगल आ गया 780 डिग्री, अब आएगा नहीं आएगा मेरे को नहीं पता, पर मान लो कोई एक जनरल सोल्यूशन करते करते आपने सच में कैलकुलेट कर दिया, उसको मतलब नंबर वंबर डाल के करने लग गए। हालांकि यहाँ पे बोला नहीं है कि आप हर एक एंगल जनरल सोल्यूशन लिख के बताओ, वो जनरल सोल्यूशन लिखने वाला होता है, आप ऐसा लिख के दिखाओ उसको। तो आपने यहाँ पे मान लो कोई ऐसा एंगल लिखा 1080 या 10,000 20,000 कुछ ऐसा जो सच में आ रहा हो, और वो आप ऐसे कर रहे हो, तो वो भी टेक्निकली गलत नहीं होगा। इसलिए मैंने बोला ना कि इसको कैसे बोलते हैं, डिफरेंट सोल्यूशन के जनरल सोल्यूशन अपेरेंटली डिफरेंट है। अपेरेंटली मतलब आपको देखने से लगे कि ये शायद अलग अलग है या फिर ये मैच नहीं कर रहे हैं, पर हकीकत में आप जब उनको प्लॉट करने लगोगे तो वो सही अपनी लोकेशन पे बैठेंगे और ऐसे आंसर देंगे जैसे कि कंडीशन में देना चाहिए उनको। ठीक है, बट मैं फिर बता रहा हूँ कि इसका मतलब ये नहीं आप कुछ भी गलत समझ लो। ये एंगल जो है ये आपके प्रिंसिपल सोल्यूशन होने चाहिए। सबसे सिंपल है कि यहाँ प्रिंसिपल सोल्यूशन रखो, आप कोई भी एक लिख लो, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो। ठीक है, सारे के सारे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप प्लस माइनस करोगे तो इसमें ये एंगल भी इंक्लूड हो ही जाएगा अपने। बट यहाँ पे अगर आप कोई जनरल सोल्यूशन भी लिख लेते हो तो वो भी गलत नहीं है। बट मैं आपको क्यों बोलता हूँ कि जनरल सोल्यूशन मत लिखो, क्योंकि टीचर जो होते हैं ना तो वो ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते। अब एक एक बच्चे ने मान लो इतना मतलब रिसर्च वर्क करके पेपर में लिखाया ये जनरल सोल्यूशन है, तो अगर टीचर जो होगा तो एक दो शीट के ऊपर देखा अच्छा ये आंसर है इस स्टाइल का, तो तीसरे को गलत कर देगा। हर एक को चेक करने में इतना टाइम वेस्ट ही नहीं करता। एक्चुअली टाइम वेस्ट नहीं बोलते, टाइम यूटिलाइज होना होता है, बट लोगों के लिए वो टाइम वेस्ट होता है। तो इसलिए आपको इस चीज़ का परहेज रखना है कि सिंपल चीज़ों का रहने दो। सिंपल से सिंपल जनरल सोल्यूशन जो आपको लग रहा है, पहले वाला इनफैक्ट सबसे छोटा जो दिखे उसी को चिपका दो यहाँ पे। बट आप अगर किसी अपने फ्रेंड को या किसी और को समझा रहे हो तो आप उनको डिमोटिवेट ना करो कि तुझे समझ नहीं आ रहा, तू गलत कर रहा है। नहीं, वो अगर इस तरह को फॉलो करता है, इस तरह को फॉलो करता है, इनफैक्ट कोई जनरल सोल्यूशन डाल देता है, तो वो टेक्निकली बिल्कुल सही कर रहा है, उसको मोटिवेट करो और उसके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने की कोशिश करो और अपने भी कॉन्सेप्ट को क्लियर रखने की कोशिश करो कि आपको सारे डायग्राम सारे विजुअल्स ग्राफ्स क्लियर है। वो आपको ये बात समझ आई होगी। तो ये हमने साइन एक्स का जो जनरल सोल्यूशन होते हैं, प्रिंसिपल सोल्यूशन होते हैं, उनके बारे में डिस्कशन करा। और लास्ट आपको यहाँ से जो लर्निंग ऑफ द डे है साइन एक्स के लिए क्या लेके जानी है, कि साइन एक्स का जनरल सोल्यूशन होता है वो इस टाइप का होता है, वाई इक्वल्स टू एन इंटू 180 डिग्री प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू एक्स। यहाँ पे एक्स आपको प्रेफरेबली क्या रखना है, कोई प्रिंसिपल सोल्यूशन लेके रखना है, क्योंकि मैंने बताया कि ये कुछ भी जनरल भी रख सकते हैं इनफैक्ट, बट सिंपल रखने के लिए चीज़ों को, ताकि आपके मार्क्स ना काट दे कोई, उसके लिए आप इसको प्रिंसिपल सोल्यूशन रखो। एन को यहाँ पे कोई भी इंटीजर। आज के लिए मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। एक्चुअल में मैं cos x का जो जनरल सोल्यूशन है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा, आप इसको अच्छे से विजुलाइज कर लो, और मैं नेक्स्ट वीडियो में cos x का जनरल सोल्यूशन और ऐसे ही ग्राफ्स के अकॉर्डिंग उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर 10x का, और फिर एक्सरसाइज 3.3 के कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू बच्चे, सो गॉड ब्लेस यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।